विधाता रूठ गया इस जनक से। कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। हर विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई यह वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं रहा, यह वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो आयुध का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया। नहीं है आज धरा में वीर, हो रही सीता आज अधीर। भरे हैं इन नयनों में नीर, अब कौन बंधावे धीर। नहीं है आज धरा में वीर। आज सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा, तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, अरे सोचो क्या उससे बढ़कर कोई हतभागी हो सकता है। क्या करें बेटी, विधाता के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे। बेटा, विधि का लिखा को मेट नहीं हारा, कोई नहीं है। ऐसी अनेक नियतन किए, पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धनु कोटिन भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे ढोली सजा ना सके। विधु रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अब
अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। आज सीता को देखकर और देख रहे हैं एक पिता की करुण पुकार। ये हर पिता के जीवन में घटना घटती है, वो चाहे जितना धनवान पिता हो, चाहे जितना गरीब पिता हो, लेकिन अगर ऐसी कोई अड़चन उसके परिवार में आती है, ऐसी कोई विखंडता उसके परिवार में आती है, तो उसे कष्ट होता है और वो दुखी हो जाता है। ऐसे परिदृश्य यानी कि अपने ग्राम की लीला को आप लोग अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं YouTube के माध्यम से। ये हमारे अंकित भैया की हार्दिक इच्छा थी, इसलिए लाइव चल रहा है। तो अनुष्का मिक्स प्रोग्राम आप लोग अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करें और पूरे दिन अपने गांव की लीला को कभी भी कैसे भी देख सकते हैं। तो पूरी लीला ऑनलाइन चलेगी। ये हमारे अनुष्का मिक्स प्रोग्राम की ओर से 51 मुद्राएं महाराज श्री जनक जी को भेंट है। धन्यवाद, साधुवाद। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है, जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। आए सीते ये दुख तेरे, अब सहे जाते नहीं, और विधि ना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आज तुम कुंवारी रही, इससे हमें संदेह है, आजल तुम कुंवारी रही। यह शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं।
ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन अपने नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई हृदय की अभिलाषा, मेरे उनकी भावना। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये देशांतर के वीर पधारे हैं, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं कहाते सुभट भटे कर में लिए शमशीर हैं। पर जानते पीड़ा नहीं, मेरे हृदय के ठेस की आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। ये हैं कहाते वीर। कैसे वीर जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे? ये हैं बने बलवान बैठे, त्याग देना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है? हमारे परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण छोड़ दो, जनक प्रण छोड़ दो। अरे जानकी की ओर देखो, जीवन भर नेत्रों से कैसे, और जानकी का विवाह किसी दूसरी विधि से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हृदय कहता है कि प्रण का परित्याग कर दो, परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है, यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, प्राण जाए पर वचन, जो कहा करते वही। ये रीति है इस देश की, आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। ये हैं पधारे वीर। आज तक हमने सुना नहीं,
आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर ही ना मिला हो, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, वर तभी तो वर वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना, आज कुंवारी हमारी लली रह गई। फूल बनने न पाई कली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, इसी अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों लगाई थी ये वाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी का पालन पोषण किया, और आज अपने ही प्रण के हाथों ये जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों लगाई थी वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई, हाय कुंवारी जनकी की लली रह गई। संभावित कहां अपजस लाभ, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहां अपजस लाभ, तो मरण कोटि सम दारुण दाहव। आज यश में अयस, यश में अयस तो भी अनर्थ महा। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापातकी कहूं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कौन सा उपाय करूं, कहो कहां जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। और देखिए बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति का दर्शन महाराज श्री जनक जी की वाणी का आप लोग कर रहे हैं। श्री नंद किशोर जी तिवारी बिरनई, इनकी ओर से महाराज श्री जनक जी का मंच के माध्यम से सम्मान किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं, इस अरण्य रोदन से क्या लाभ। अरण्य, मुझे तो ये सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है। घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। भाव फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ कहूं, किसकी आड़ कहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन कौन
पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं, ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे ऐठे, आज न अजगो अजमा पाए, बहू बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी, इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था। और आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी तिवारी, देखिए बुजुर्गों ने इस बात को समझा, क्योंकि मंच में एक कलाकार का सम्मान बहुत आवश्यक बात है, और ये नहीं होता, पैसे की आवश्यकता नहीं होती। हमने कहा था ना कि ताली बजा करके भी उसको अनुमोदित कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम नहीं बोलते तब तक कोई नहीं बजाता, तो ये अच्छा नहीं लगता। आप लोग एक बार ताली बजा करके स्वागत करें महाराज श्री जनक जी का। ओम प्रकाश तिवारी जी 51 पुष्प मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैंने तो सुना था कि वीर जननी है धरा, वीरों को जन्म देने वाली है या वसुधा, कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। पर जब दृष्टि गई तो क्या देखा, बलहीन नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए, सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिग्पालन की महिपालन की महिमा मर जात गई सब ध्वए, ठाड़ भये धनु तोरनी को, लजियाए लता लजवंती छुए। और श्री जनक जी की ओज में वाणी को सुन रहे हैं ये हमारे डॉक्टर मनीष यादव जी, जो कानपुर महानगर से हैं, 51 पुष्प मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। काहू नबायो न काहू चढ़ायो, काहू उठायो न आंगुर द्वे, स्वार्थ भयो परमारथ सब, आए बनवीर चले बनता हुए। मुझसे भूल हो गई भारी, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी मुझसे भूल हो गई। त्रिभुवन जय का पदक, त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है। सप्तदीप नौखंड धरा के ये बैठे हैं धारी, मुझसे भूल हो गई भारी। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण, कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण, अतः नृपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सूचना करो प्रसारित, सुमति सूचना करो प्रसारित, यह सभा समाप्त हमारी, मुझसे भूल हो गई भारी। धनुष भंग नहीं हो सका, यह धनुष भंग नहीं हो सका, यह सभा करा बिगड़ गया मिथिलेश की रंग, अवन का रंग स्वयंवर समाप्त समाप्त। और जिस समय महाराज श्री जनक जी को वाणी हुई
कि ये स्वयंवर समाप्त हो गया। क्या बात है, बहुत सुंदर। जिस समय महाराज श्री जनक जी ने घोषणा कर दी कि स्वयंवर समाप्त, वीरों का अपमान करते हुए ये जो वाणी महाराज जनक जी की ओर से बोली गई, सभी राजा मौन हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी के होठ कुछ कहने के लिए फड़कने लगे। सारे अंग प्रत्यंग इस समय वीरता से भरपूरित हो गए और ऐसे वचनों का प्रयोग सुनकर के जो लक्ष्मण जी बोले, आप लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपट फरकत नयन निर्सौ है। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन दिन बाण। नाई राम पद कमल स्थिर, बोले गिरा प्रमाण। परम आदरणीय परम श्रद्धेय रघुकुल कुलभूषण इक्ष्वाक वंश कुलभूषण वाग विभूषण वचन रचना नागर प्रिय भैया श्री राम जी एक और राजा जनक अपमान पर अपमान करते चले जा रहे हैं और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। निश्चित रूप से यह मधुरी मुस्कान आपके स्वभाव के अनुकूल है, किंतु प्रभु राजा जनक के द्वारा कहे एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक गद, एक एक वर्ण, एक एक वाक्य, एक एक पंक्ति लक्ष्मण के हृदय को विदेह करती चली जा रही है। कारण राजा जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है, ये धरती हमारी माता है और संसार का कोई भी पुत्र अपनी माता का अपमान सुन करके शांत होकर के नहीं बैठ सकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति ये है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादिगरीसी, हम अपनी माता और अपनी धरती माता को स्वर्ग से भी बढ़कर के मानते हैं। और जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है, यह तो वीर भोग्या वसुंधरा है। न जाने कितने वीर पुत्रों को उत्पन्न करती है यह धरती माता, और यह वीर पुत्र अपनी धरती माता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। और जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माँ का क्या होगा, और फिर परदेसी राजा करे राज्य तो इस भारत माँ का क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदियां मिल करके पाप धोवे तो उस गंगा माँ का क्या होगा, और वीर न होंगे इस धरती पर तो फिर धरती माँ का क्या होगा। हम योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकता है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है, और ये शब्द वज्र से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, यदि आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, इस तन्वी की क्या विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर काचे चिमडारो फोरी सगो मेर मूलक जिम थोरी तो प्रताप महिमा भगवाना को बापरो पिराक पुराना नाथ जानी हो तो कौतुक करो विलोकेश हो कमल नाल चिमचाप धामो जो जग प्रमाण ले धामो तोरो छत्र दंड चिमतो प्रताप बलना और जो न करो तो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धन भात कर्ण धरो धन। श्री लक्ष्मण बोलिए लखन लाल की जय हो। लखन तकोप बचन जब बोले, डगमगान महिदी गज डोले। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय तुम जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। और देखिए ये दृश्य हम आप लोगों को कितनी बड़ी शिक्षा देता है। इसको बेटा श्री लक्ष्मण जी क्रोध में थे। श्री लक्ष्मण जी का क्रोध ऐसा था कि लखन जी के जब वचन निकले तो धरती डगमगाने लगी, लेकिन राम जी ने ये देखा तो उन्होंने केवल इशारा किया
एक शब्द नहीं कहा, सही नहीं रघुपति नखन निवारे। बड़े सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। श्री